हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है कॉलेज रोड मैप के बारे में। रोड मैप से मेरा मतलब है कि आपको कॉलेज में क्या करना है, कौन से ईयर में आपने क्या क्या चीज़ करनी है, वो पूरा चीज़ डिटेल में देखेंगे। इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे मैं आपको जो मिथ भी ब्रेक करूंगा, जो कि कॉलेज में जाने से पहले बच्चों के होते हैं, तो और रियलिटी कुछ अलग होती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे और इसमें कॉलेज के ना सारे ही एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि CGPA रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है, और प्लेसमेंट रिलेटेड, और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड, और हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज इसमें। आपको प्रॉपर जो लर्निंग का रोड मैप है वो भी मैं दूंगा कि आपको क्या कौन से सेमेस्टर में क्या चीज़ पढ़नी है और कैसे आपको प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है। तो पूरा रोड मैप होगा, इसमें सब कुछ चीज़ें होंगी इसके अंदर इस वीडियो में। तो मेनली ये फोकस रहेगा बीटेक स्टूडेंट्स के ऊपर। बीटेक स्टूडेंट मतलब कि फर्स्ट ईयर में जब हम एंट्री करते हैं और 4 साल हम कैसा कॉलेज में रहेंगे, वो पूरा ही ओवरऑल आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन डिटेल में होगा पूरा। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक्चुअली 12 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने 2011 में ग्रेजुएशन किया था, बीटेक किया था मैंने कंप्लीट। तब से मैं IT इंडस्ट्री में एज ए सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत बार प्लेसमेंट के लिए अलग अलग कॉलेज में भी जाता हूँ। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। लास्ट में मैं आपको रिसोर्सेज और पूरा सब कुछ बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे। उससे पहले 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जब आप कॉलेज में एंट्री लोगे तो आपको क्या करना है, आपको जो स्टार्टिंग 6 मंथ है उसमें ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है। पढ़ाई पे ध्यान देने का मतलब है कि आपको अपने सिलेबस तो ऑब्वियसली करना ही है, क्योंकि आपका एग्जाम भी होंगे इसमें। तो आपको मेनली एक कॉलेज लाइफ को फील करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आप एंटर करोगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपका एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। आप एक जो स्कूल लाइफ को हटा के आप कॉलेज लाइफ में जो आए हो उसको आपको फील भी करना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो 6 मंथ आप थोड़ा वहाँ पे ना एडजस्ट होने में लगाओ, क्योंकि 4 साल का टाइम है, काफ़ी टाइम है वो, ठीक है। तो आप पहले जो 6 मंथ है उसमें आप सिलेबस को देखो, टीचर से मिलो, अपने फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है। तो एक थोड़ा जेलअप हो उस जगह पे, थोड़ा कॉलेज की लाइफ में एक थोड़ा अपने आप को सेटल डाउन करो, ठीक है। 6 मंथ आपका इजीली निकल जाएगा उसी में। कॉलेज लाइफ में हम आते हैं तो हमें थोड़ा समझने में ही टाइम लग जाता है, तो आपको 6 मंथ आपके पता भी नहीं चलेंगे कब आपके निकल जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट 6 मंथ होगा ना, 6 मंथ के बाद जो पहले जो सेमेस्टर में क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे मैथ्स होता है, फिजिक्स, और ये सब सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब सारी ब्रांचेस के कॉमन होते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको एक एकेडमिक पे ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको कोडिंग वोडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। आप पहले सेटल डाउन हो जाओ 6 मंथ में, ठीक है। जब सेकंड सेमेस्टर आएगा, सेकंड सेमेस्टर से आपको कोडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है। उसमें कोडिंग में आपको सबसे पहले करनी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। वो मोस्ट प्रोबेबली आपके सिलेबस में भी होगी। सी इसीलिए पढ़ाई जाती है सबसे पहले, क्योंकि सी जो लैंग्वेज है दैट इज द बेस ऑफ ऑल दीज मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है। तो वहाँ से जब आप सी करोगे ना, सी पढ़ने के लिए आपको मैं आपको बताता हूँ, आपको यशवंत कानेटकर की एक बुक है, लेट अस सी, ठीक है। उस बुक से आपको सी पढ़नी है। आपको इजीली 1 मंथ में सी आ जाएगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बुक है, ठीक है। आपको पहले सी करनी है, उसके बाद आपको C++ करनी है, ठीक है। C++ के बाद मतलब C++ हमारे टाइम में एक बालागुरु स्वामी की बुक थी या समथिंग कुछ थी, आप देख लेना कौन सी बुक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा मैं इस कमेंट सेक्शन में। तो वो बुक से मैंने C++ की थी और यशवंत कानेटकर से मैंने सी की थी, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप स्टार्टिंग जब सी करोगे तो आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग से एक इंट्रोडक्शन होगा उस बुक के थ्रू, और वो बुक आपको मतलब बहुत ही ईजी तरीके से प्रोग्रामिंग को से इंट्रोड्यूस करेगी आपको, ठीक है। तो वो बुक बहुत ही हाईली रिकमेंड है, लेट अस सी बाय यशवंत कानेटकर, ठीक है। आपने वो बुक करनी है, 1 मंथ में आप इजीली कर लोगे वो बुक को, ठीक है। उसके बाद आपको 3 मंथ्स, नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं वो आपको लगाने हैं C++ पे, क्योंकि देखो 3 मंथ्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको साथ में अपना एकेडमिक भी होगा, आपका एक बाकी एग्जाम भी चलेंगे, बाकी आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, ठीक, क्लासेस भी लेनी होती हैं और बाकी भी होता है। तो उसके चक्कर में आपको 3 मंथ्स में आप C++ करो। उसके बाद C++ में क्या होगा, वो सी का एडवांस वर्जन आपको फील होगा, और आपको उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इंट्रोडक्शन होगा आपका, ठीक है। सी में तो आपको एक जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है कि फंक्शन क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्विच केस क्या होते हैं, रिटर्न का मतलब क्या होता है, फंक्शन रिटर्न का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो सारा आपको ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो सब आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा सी में। फिर C++ जब आप करोगे ना तो उसको आप एक लेवल अप जाओगे उसमें, ठीक है। उस C++ में आपको क्या होगा, उसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे क्लासेस है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और इनहेरिटेंस कैसे करते हैं क्लास में, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आपको एक थोड़ा ना और एक वाइड एंगल मिलेगा एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। आप 3 मंथ्स में नेक्स्ट में वो करो, ठीक है, C++ करनी है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो बच्चे ना 2-3 चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें, एक तो DSA में और एक वेब डेव में, ठीक है। कुछ लोग मिसगाइड करते हैं बच्चों को कि आपको स्टार्टिंग से DSA करना है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे जैसे रोड मैप बताता हूँ वैसे आपको करना है, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे कोर्सेज सेल नहीं करने वाला हूँ। तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल एडवाइस दूंगा जो कि आपको जेन्युइनली काम आएगी, ठीक है। तो DSA का अभी भूल जाओ, DSA बाद में आएंगे, अभी DSA पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये जब आप करोगे ना, सी आपने 1 मंथ में किया, C++ आपने 3 मंथ्स में किया, ठीक है। थोड़ी उसकी प्रैक्टिस की, आपका 1 साल निकल गया, क्योंकि आपने सेकंड सेमेस्टर में किया है, ठीक है। 1 साल आपका निकल गया, ठीक है। जब आपका 1 साल निकल गया, अब हम आ गए थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा कि थर्ड सेमेस्टर से आपको करना है वेब डेवलपमेंट स्टार्ट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट कैसे करना है, आपको करना है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
इससे क्या होगा, HTML CSS जब आप करोगे ना तो आपको थोड़ा एक जब आपको फ्रंट एंड दिखाई देगा। मतलब फ्रंट एंड का मतलब है कि जब आप कुछ बनाओगे HTML में, आपने कोई बटन बनाया, कुछ बनाया, तो वो चीज़ें ना आपको पेज पे जब दिखाई देंगी, विजुअलाइज होंगी, तो आपको उसमें मजा आएगा और आपको वो ना इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा उसमें करने में। ठीक है, तो आप थर्ड सेमेस्टर से आपको स्टार्ट करना है वेब डेवलपमेंट, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आपको वो करना है 6 मंथ में तीनों चीज़ हो जाएंगी आपकी अच्छे से। ठीक है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ से करनी है वो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, हाउ टू मास्टर जावास्क्रिप्ट। उसमें मैंने बुक भी रिकमेंड कर रखी है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा यहाँ पे, और नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बुक भी बताई है और बुक में कौन कौन से टॉपिक्स भी करने हैं वो भी बताया। ठीक है, तो आपको जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें आपको करना है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वो आपका थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होते होते हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ सेमेस्टर पे। फोर्थ सेमेस्टर पे जब आते हो ना तो आपके पास फोर्थ सेमेस्टर में है, अब आपको करना है रिएक्ट। ठीक है, अब मैं रिएक्ट और ये सब क्यों बता रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि यार इसने जावा क्यों नहीं बताई। मैं जावा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ वेब डेवलपमेंट में पहले आपका थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए। ठीक है, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी अगर जब आप वेब डेवलपमेंट करनी पड़ेगी तब आपको फुल स्टैक के लिए आपको फ्रंट एंड तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आगे डिमांड होगी वो फुल स्टैक की होगी, तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत जरूरी है करनी। और जब फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तब आपको स्टार्ट करना है रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो आप रिएक्ट जेएस करो, और जो रिएक्ट जेएस आप 2 महीने में आराम से कर लोगे ठीक ठाक सी। ठीक है, 2-3 महीने आप कर लोगे, और जो 3 महीने बचेंगे जो फोर्थ सेमेस्टर के, उसमें आपको करना है एक प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई बेसिक प्रोजेक्ट बनाना है, वो दिखाने के लिए नहीं, वो सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए होगा वो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपके 4 सेमेस्टर निकल जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, अभी ये होगा 2 साल का रोड मैप। ठीक है, तो देखो अभी आज के अगर सिनेरियो बताऊं तो आज का सिनेरियो अगर होता तो मैं आपको बोलता कि फिफ्थ सेमेस्टर से आप DSA कर लो थोड़ा। ठीक है, ये मैं आपको बोलता एडवाइस करता। बट अभी सिनेरियो क्या है कि अभी हम ना एक IT में एक ट्रांजिशन फेज में है। तो हो सकता है कि AI में ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है अभी। हो सकता है AI से रिलेटेड कोई फ्रेमवर्क आ जाए, कोई लाइब्रेरी आ जाए, कुछ ऐसे APIs आए जो फ्यूचर में सडनली हर एक उसमें यूज होने लग जाए। तो हो सकता है आपको वो चीज़ें सीखनी पड़े। ठीक है, तो आपको दो साल का रोड मैप आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा नहीं आता है, आपको इन डिमांड चीज़ नहीं आती सडनली, जैसे सडनली कुछ आ गया कि कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क लॉन्च हो गया 2 साल के अंदर, क्योंकि जिस स्पीड से हम AI में आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि 2 साल में कुछ नया आ जाए और आपको वो सडनली करना पड़ जाए, एकदम से मार्केट में उसकी डिमांड बन जाए। ठीक है, तो 2 साल का तो ये फिक्स है आपका। ठीक है, ये आपको ऑब्वियसली आप जब कोई भी आप करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स करने पड़ेंगे C और C++ से। ठीक है, उसके बाद आपको वेब डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि वेबसाइट कैसे बनती है, वेब पेज कैसे बनते हैं, और वो सब चीज़ आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये मैंडेटरी पार्ट हो गया है फोर्थ सेमेस्टर तक। फिफ्थ सेमेस्टर में आगे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस टाइम पे कुछ अगर ऐसा ट्रेंडिंग चीज चल रही हो, कोई ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क या कुछ आ रहा हो जो कि मार्केट में जिसके बेस पे जॉब मिल रही हो, आपको वो करना है। अगर वो नहीं ऐसा कुछ हो रखा है और आज जैसी मार्केट है वैसी रहेगी तो आपको करना है DSA। ठीक है, आपको 6 मंथ में DSA करना है। फिर DSA आपने कर लिया, 6 मंथ लगाना है DSA में आपको मीडियम और ईजी लेवल के क्वेश्चन करने हैं, हार्ड वाले ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फैंग वाले को अभी इंटरव्यू देखा है, वो इजी या मीडियम तक ही पूछते हैं। हार्ड में आप ज़्यादा अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करोगे, हार्ड का नहीं करना है, अपने इजी और मीडियम लेवल के करने हैं। ठीक है, प्लस में जो आपके जो एल्गोरिदम जो आ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम जो आपके सिलेबस में भी आएंगे, डेटा स्ट्रक्चर का एक पूरा सब्जेक्ट होता है, आपको वो भी करना है, क्योंकि जब आप वो करोगे तो आपको ऑब्वियसली एग्जाम में मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वो भी करना है। और आपको जो हमारा जो फिफ्थ सेम में आपको बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर करना है, DSA आपको करना है। ठीक है, DSA में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, आप बस स्टार्टिंग पॉपुलर क्वेश्चन करके, मतलब कहने का मतलब है कि आपको एक आइडिया लेना है, अपना माइंडसेट बनाना है कि DSA आप कर पाओ इजीली। ठीक है, तो और वेब डेवलपमेंट ना DSA से पहले करने का एक रीजन ये भी है कि जब आप वेब डेवलपमेंट करते हो ना तो आप सिंटेक्स में से ना थोड़े फेमिलियर हो जाते हो, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, आपको चीज़ें दिखती है तो आपको उसमें इंटरेस्ट आता है डेवलपमेंट करने में। फिर आपको ना सिंटेक्स थोड़े याद हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली DSA में जंप कर दोगे ना तो आपको सिंटेक्स याद नहीं हो पाएगा और आप बार बार ढूंढते रहोगे कि सिंटेक्स में इसमें क्या यूज करूँ। ठीक है, तो आप जब 6 मंथ या 1 ईयर आप वेब डेवलपमेंट कर लोगे तो आपको सिंटेक्स मोस्टली याद हो जाएंगे, देन DSA विल बी मच ईजी फॉर यू। ठीक है, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में DSA करना है। ठीक है, DSA करने के बाद अगर जो आपका 6 सेमेस्टर आएगा उसमें इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी कंपनीज आने लग जाती है। ठीक है, 3 साल के बाद मार्केट काफ़ी अच्छी होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे इंटर्नशिप जब आने लग जाएगी तो इंटर्नशिप के लिए आपको ट्राई करना है। तब तक आपका एक लेवल का वेब डेवलपमेंट और आपका DSA दोनों चीज़ हो चुकी होगी, आप C और C++ भी कर चुके होंगे, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए। ठीक है, इंटर्नशिप मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इंटर्नशिप नहीं मिलती है उसके केस में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए आपको कोई भी सिंपल प्रोजेक्ट लेके, जैसे आपने सिंपल बनाया था उसको ही एडवांस फीचर्स में ऐड करने हैं। ठीक है, एडवांस फीचर जब ऐड करते जाओगे तो आपको मतलब 6 मंथ और लग जाएगी वो करने में। तब तक क्या होगा, कंपनी की नेक्स्ट ईयर जो फाइनल ईयर होता है उसमें कंपनी की प्लेसमेंट के लिए बातें चलने लग जाती है। तो जो कंपनी आने लग जाती है उस टाइम पे आपको यू शुड बी रेडी विद ऑल दीज स्किल सेट। ठीक है, तो आप उसमें इजीली आप कर लोगे। क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चलने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको साथ में अपना अकेडमिक वाली चीज़ें भी करनी है।
ठीक है। तो ये तो होगी हमारा रोड मैप हो गया पूरा, आपको फाइनल ईयर में आपको प्रोजेक्ट आप बनाओगे और कंपनीज के लिए ट्राई करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना कुछ कुछ मिथ की, और कुछ मैं आपको वैसे चीज़ें बताता हूँ जो आपको करनी है और जो कुछ चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है CGPA। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कितना CGPA लेना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें कोई 9% ले रहा है, कोई 90% परसेंटेज ले रहा है, कोई 80% के लिए कह रहा है। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था CGPA वाला। CGPA ओनली मैटर्स इन केस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। कंपनी के बाहर, जब कॉलेज के बाहर आप निकल जाओगे, आपके कोई CGPA नहीं पूछने वाला, क्योंकि जो कंपनी बल्क में कॉलेज में आती है ना, TCS इन्फोसिस की तरह जो बल्क में लेके जाती है, उनको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है जिससे कि वो एलिमिनेट कर सके बच्चों को। तो वो 60% 70% का क्राइटेरिया रख देते हैं। लेकिन बाहर मार्केट में बाहर तो अगर नॉलेज इज एवरीथिंग, अगर आपको नॉलेज है और आपके पास डिग्री भी नहीं है ना, मतलब मैं नहीं कहूँगा डिग्री की वैल्यू नहीं है, बट बहुत से लोग जिनकी लग जाती है बिना डिग्री के भी। अगर देखो बाहर आपको अगर कोडिंग करनी आती है तो ही आपकी वैल्यू है, नहीं तो आप अंदर आप कितने भी मार्क्स ले लो, कितना CGPA बढ़ा लो, कितने परसेंटेज आप हाई ले लो, कोई वैल्यू नहीं है जब तक अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो देखो, बचपन से ही हमें बताया जाता है कि अगर हम ज़्यादा मार्क्स लेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है। देखो, मैं 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मैं बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूँ, मैंने आज तक 400-500 तो इंटरव्यू ले लिए होंगे 8 साल में, ठीक है। तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि नॉलेज की ही वैल्यू है मार्केट में, एटलीस्ट इस सॉफ्टवेयर मार्केट में, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कोई मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ कंपनीज में क्राइटेरिया बन जाता है ऑन कैंपस, वो भी अदरवाइज किसी को कोई मतलब नहीं आपके कितने मार्क्स हैं। तो आप मार्क्स के पीछे अपनी स्किल सेट को कॉम्प्रोमाइज मत करना, मार्क्स के पीछे आप अपनी कॉलेज लाइफ को भी वेस्ट मत करना, कि कॉलेज लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। तो आपको साथ में इसको एंजॉय भी करना है कॉलेज लाइफ को, ठीक है। आपको ना कुछ हैक्स भी बताता हूँ कि जिससे आप इजीली कम मेहनत में अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो मैं हैक्स बताता हूँ आपको। क्या करना है, प्रीवियस 10 ईयर के पेपर ले आने हैं, ठीक है। जो भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसके 10 ईयर के क्वेश्चन लेके आओ, क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चन पेपर में से एक ये देखो कि 10 ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है बार बार। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, कोई भी आ रहा है कि व्हाट इज कैश मेमोरी, ठीक है। तो कैश मेमोरी पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये देखो कि 10 साल में कितनी बार आया है। वो 10 साल में मान लो 5 बार आया है, सबसे ज्यादा 5 बार वही आया है। तो आपने एक क्वेश्चन लिखा, उसके आगे आपने पहली बार आपको मिला, पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, आपने 1 डाल दिया उसके आगे। फिर आपने देखा कि दूसरे में उसको नहीं पूछा गया, तीसरे में नहीं पूछा गया, फोर्थ में फिर से पूछा गया, तो फिर आपको 1+1 कर दिया उसके आगे, ठीक है, कि 2 बार आए। फिर आपको देखा कि फोर्थ में आया, फिर उसके बाद फिफ्थ में भी आया, नेक्स्ट में थोड़ा सा घुमा के दे दिया वो कैश मेमोरी का ही, तो आपको +1 और कर देना है। फिर इस तरह करते करते आप देखो ना, 10 में से मान लो वो 5 बार आया हुआ है, ठीक है। पिछले 10 साल में वो 5 बार आया हुआ है, तो मतलब वो 5 आप उसको आगे डाल दोगे 5, ठीक है। उसके इस तरह आप सारे क्वेश्चन की कर लोगे, तो उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे ना, तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो 70% क्वेश्चन होते हैं ना, वो रिपीट होते हैं। 70% आप ऊपर से लग जाओ, जो टॉप प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, ऊपर से लगते जाओ। जो एक आध बार आया ना नीचे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो हर बार नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको इग्नोर कर दो। जो रिपीट हुए हैं बहुत बार, या उसको सॉर्टिंग कर लो रिपीट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के बेस पे, और ऊपर से नीचे तक उनको करने लग जाओ, उतना कर लो, आपका अच्छे खासे मार्क्स 70% मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो बीटेक में ऐसे हैक्स चलते हैं, ये फ्रेंकली बता रहा हूँ। और अगर आपको ऑब्वियसली कोडिंग में आना है तो आप कोडिंग पे ध्यान दो, ठीक है। मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा। बच्चे बहुत सारे मैंने देखे हैं कि असाइनमेंट के पीछे भागते रहते हैं और पता नहीं किस में टाइम वेस्ट करते हैं। असाइनमेंट वगैरह में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपना पासिंग मार्क्स जितना है, कुछ मतलब काम चलाने लायक करना है, उतना नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। टाइम की वैल्यू है। और उसके बाद अगर आपको कोई ना कोई ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये ही लाइफ है, ये ही टाइम है जिसमें आप अपना लाइफ भी एंजॉय करोगे। ये मोमेंट्स आपको बाद में याद आएंगे, तो इसको बिल्कुल चतुर बन के आपने वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो, ये मान के चलो कि बाद में ना, कॉलेज के बाद में आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो सारी चीज़ें ना कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि जो सिलेबस होता है वो हम रोज़ रोज़ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अप्रूवल होते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से अप्रूवल होते हैं, और पूरा एक स्क्रूटनी के थ्रू वो सिलेबस बनता है, उसके बाद ही अप्लाई होता है वो। बट IT इंडस्ट्री में क्या है, हर साल एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कुछ नया आ जाता है, ठीक है। तो सब लोग फिर उसके पीछे भाग लेते हैं। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैच नहीं कर सकता है ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली। नहीं तो ऐसा होगा कि हर बैच को एक नया सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तो मान के चलो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको बाहर आके कोई कोर्स करना है या कुछ भी करना है, आपको वो सब करना पड़ेगा। लेकिन आप तब तक एक ग्राउंड बना लो, जो जैसे C और C++ है, ये ग्राउंड है। इसमें आपको DSA भी करना होगा तो आप C++ में इजीली DSA भी कर लोगे, और C आपको एक इंट्रोडक्शन देगी प्रोग्रामिंग से, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट भी आपको आ जाएगी HTML CSS और रिएक्ट के बेस पे, ठीक है। और तब तक आप कंपनीज में ना बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे इंटरव्यू देने के लिए और क्लियर करने के लिए।
और देखो मार्केट में ना अभी जो आप सिचुएशन देख रहे होगे कि अभी मार्केट में जॉब नहीं है तो बच्चे बिल्कुल परेशान है, लेकिन आपसे अगर आप 2-2.5 साल पहले जाओगे 2021 वाले बच्चों से पूछोगे तो उनके लिए बिल्कुल हलवा थी जॉब लेना। तो जॉब इज नॉट अबाउट स्किल सेट, जॉब इज अबाउट मार्केट सिचुएशन। ठीक है, मैंने वीडियो में पहले बताया था, रिसेशन जैसा होगा, मार्केट सिचुएशन जैसी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन जैसी होगी, उतनी ही इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना पढ़ रहे हैं तो हमें भी इतना ही पढ़ना पड़ेगा। आपको अच्छी बात है, आप एक अपना बेस क्लियर कीजिए, आप अपना थोड़ा एक वैसा प्रोग्रामिंग वाला एटीट्यूड बनाइए। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी कि जॉब नहीं लग रही है और वैसा होगा वैसा होगा। जब जॉब मार्केट अच्छी होगी तो आपको जॉब इजीली भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यू आर लकी कि आप अभी कॉलेज में हो, यू आर नॉट इन द जॉब मार्केट राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन अभी खराब है, बट वो सिचुएशन बेटर हो जाएगी टाइम के साथ। आई होप आपको सारी चीज़ों का एक आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको कोई और क्वेरी अभी भी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है और वहाँ पे मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कुछ भी क्वेरी के रिलेटेड। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।